नमस्कार दोस्तों, साथियों, सभी को धन्यवाद। आज का प्रसंग है आचरणहीनता का दोष। किसी पर कोई बदनामी का कीचड़ अगर उछालता है, वह 7 गौ हत्या का पाप के समान होता है। किसी का कोई वध और कत्ल कर देता है तो यह माफ़ हो या नहीं हो, किंतु किसी को कोई अगर कीचड़ उछालता है बदबू का, वो माफ़ नहीं होता है। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, कलंक काजल से काली, क्रोध अग्नि से तेज है। क्रोध अग्नि से तेज है। क्रोध जिस पर आ जाता है, बरस जाता है, वह क्रोध के अंतर में अपना ही नहीं कितने परिजनों का सर्वनाश हो जाता है। क्रोध पर अगर नियंत्रण न पाया जाए तो। एक बार बालकनाथ जी एक बूढ़ी माँ के पास में पहुँचे। बोला, माँ हम नौकरी रहेंगे। बोला, पुत्र मैं तो विधवा महिला हूँ और मेरे पास तो ऐसा कोई व्यावसायिक साधन है उपलब्ध है नहीं। ये गौ है, इसी को चरा करके अपना परवरिश कर रहे हैं, तो कैसे पुत्र तुमको? बोला, माँ हम इसी गौ को चराएंगे। बोला, ठीक है पुत्र, किसी प्रकार की कोई उलाहना ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्श नहीं आना चाहिए। जाओ मन से इसको देख रेख करो, चराओ, बुलाओ। बालकनाथ जी गाय चराने के लिए चले गए। जंगल में गाय छोड़ देता था चरने के लिए, अपना साधन ध्यान में बैठ जाता था। कुछ समय बीत गया और बूढ़ी माता प्रत्येक दिन दूध और रोटी ले जा कर के पहुँचाता था। बालकनाथ जी दूध को धरती में समाहित करता था और रोटी को जमा करके रखता था। 12 वर्ष बीत गया। एक बार उसी गांव के मुखिया सरपंच सभी आए और बूढ़ी माँ के पास में कहा, ये बूढ़ी माँ, आपका जो गौ है वो मेरा सारे ही फसल को नष्ट कर दिया है, इसलिए तुमको मकान बेच करके मेरा इस फसल का नुकसान का भरपाई करना होगा। बूढ़ी माँ बहुत परेशान हो गई और बालकनाथ के पास गई और सरपंच मुखिया सभी गए। बोला, क्या हुआ, आप लोग क्यों आए हैं, क्या कारण है? बोला, मेरा सारे फसल, तुम चरवाहा हो कि साधु हो? ये मेरा फसल उजाड़ हुआ है, चर गया। बोला, कहाँ फसल चर गया है? लेकिन बालकनाथ बूढ़ी माँ से एक करार करवाया था। वह एक करार है क्या? माँ, कभी भी तुम उलाहना अगर हमको दोगी, हम उसी वक्त ही हम साथ तुम्हारा छोड़ देंगे माँ, फिर तुम्हारे सम्मुख रहेंगे नहीं कार्य हेतु। ठीक इसी प्रकार उस दिन बूढ़ी माँ कहती है, पुत्र बालकनाथ, हम 12 वर्ष तक तुमको रोटी खिलाए, दूध पिलाए हैं और इसी माल मवेशी को चराने हेतु आज तुम्हारे चलते मेरा सारे ही घर सर्वस्व नाश हो जाएगा। मेरा जीवन का क्या गुजर बसर कैसे होगा? एक तो जवानी अवस्था में ही मेरा पति का स्वर्गवास हुआ। बोला, माँ कम से कम एक बार देख लिया जाए फसल नुकसान हुआ है कि नहीं। जब किसान सभी गए फसल देखने के लिए, वो फसल कोई उजाड़ नहीं हुआ, सभी वैसे की वैसे रह गया। वो तो ईश्वर का करामात था जांचने का और परखने का। इसीलिए कहने का यह अभिप्राय तात्पर्य यह है कि कोई भी गृह स्वामी हो या गृह स्वामिनी हो, किसी पर अगर ऑब्जेक्शन लगाती है, कीचड़ लगाती है, दोष लगाती है निंदनीय विचारधारा का, ये बहुत बड़ा जुल्म की बात है। ऐसा अगर किसी के प्रति ऐसा पनपता विचारधारा हो भी हो तो अति शीघ्र ही समाप्त करने की ज़रूरत है। अभी मुखिया सरपंच की दौर चल रहा है। एक बार सरपंच की उम्मीदवार और बगल के सरपंच की उम्मीदवार, युवा सरपंच की उम्मीदवार खड़ा हुआ तो साथी संगति जो भी था वो शराब में मशगूल किया उसको, और घृणित विचारधारा मन के अंदर में शराब पीने के कारण में इसका उसका बारे में बोलने लगा। नशा हुआ ज़्यादा और एक दूसरे के घर घुस गया।
जो उम्मीदवार सरपंच का था। बात तो हुआ कहीं कुछ भी नहीं, किंतु बात हुआ कुछ नहीं, लेकिन ऑब्जेक्शन लगा करके उसी सरपंच के पास में ले गया जो कि उनका विपक्ष में खड़ा था सरपंच। और सरपंच पुनः सवेरे में आया और उनको कहा कि देखो, तुम उस पर जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, तुम जानते हो सरपंच का उम्मीदवार है, तुम मानहानि का ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, अगर यह सत्य पाया जाए तो जुल्म का भागीदार तुम हो जाओगे। सरपंच का विचारधारा कैसा होता है, यह मन के अंदर में तो वह नहीं था कि वह सरपंच का उम्मीदवार वह भी है तो हम उसको किसी तरह से जलील कर दें, मोहताज कर दें, बेवश कर दें, उस पर घिनौना आरोप लगवा करके। यह भी चाहता, लेकिन कोई भी सरपंच का उम्मीदवार जब होता है उसके अंदर में सर्वप्रथम बहुत बड़ा गुण प्रवेश कर जाता है ईश्वर के द्वारा, जो जीत प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि वह जज की पोस्ट का उपाधि है। सरपंच समझा बुझा करके उसका गार्जियन से कहा, जब इस प्रकार की बात है, ये गरीब गुरबा है, इसको कुछ हिसाब किताब से फाइनल करके रफा सफा कर दिया जाए। अंत में उस लड़की का, उसके घर की मालिक का वह बुरा दशा हुआ। लड़की तो मर गई ही, दूसरे पर आरोप लगाने के कारण वो तो चली गई दुनिया से, लेकिन घर परिवार भी उसका बिखर गया। इसलिए किसी पर किसी को आरोप और कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। यही जीवन का सारा रहस्य के संबंध में थोड़ा थोड़ा वाक्य का प्रसारण करते हैं। भूल चूक भी कहीं होता होगा, इसलिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।